अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। डिस्क्राइब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में कि हॉस्पिटल में कौन कौन से सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सपोर्टिंग डिपार्टमेंट आता है कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज। ये डिपार्टमेंट इन पेशेंट यानी कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं यानी भर्ती हैं उन लोगों को और उन पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं एज वेल एज जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उन लोगों को फूड प्रोवाइड करता है ये डिपार्टमेंट। सेकेंड डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। ये जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल डिसइंफेक्शन एंड हॉस्पिटल स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है और जो भी प्रोसेसेस हैं उन सब को ये देख रेख करता है कि वो सही से हॉस्पिटल में फॉलो हो रही हैं या नहीं। उसका जाता है हमारा क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है जिसमें भी हॉस्पिटल में ऑपरेशंस होते हैं एंड जो भी क्लीनिंग का साफ़ सफाई का हॉस्पिटल में काम होता है वो सभी कामों को क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है एजुकेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग कोर्सेज़ को और एजुकेशनल प्रोग्राम जितने भी होते हैं उन सबको प्रिपेयर करता है सो दैट जो मैन पावर है वो डेवलप हो सके, यानी कि बेसिकली ये मैन पावर के डेवलपमेंट में वर्क करता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स को लॉन्च करने में और ट्रेनिंग कोर्सेज़ को ऑर्गेनाइज करने में ये इन्वॉल्व रहता है ये डिपार्टमेंट एजुकेशनल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट। हाँ, फिफ्थ आता है फिनेंस डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो है हॉस्पिटल में जितने भी फिनेंस रिलेटेड वर्क होते हैं जैसे कि जो भी बजट्स होते हैं, जो भी पेरोल्स होते हैं, मंथली वेजेस होते हैं और हॉस्पिटल में कितने कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऑपरेशन होंगे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मेंटेनेंस की किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और जो भी मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हॉस्पिटल में उन सब के लिए जो पैसे से रिलेटेड काम होता है वो सब फिनेंस डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट बेसिकली हॉस्पिटल में किस जगह किस स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर हमें एम्प्लॉइज़ चाहिए और कहाँ पर किस एम्प्लॉइज़ के लिए कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ होने चाहिए उन एम्प्लॉइज़ से रिलेटेड हॉस्पिटल में। तो बेसिकली हॉस्पिटल में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उन सब की जो देख रेख है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद आता है हमारा लेबोरेटरी एंड ब्लड बैंक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली क्या करता है, ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है ब्लड लेने के लिए, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है तो उस तरीके से हम इस ब्लड बैंक का हेल्प ले सकते हैं वहाँ से। उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट आता है मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट बेसिकली हॉस्पिटल में जो भी फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उन सब की देख रेख मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। जैसे कि ये सपोर्ट करता है वर्कशॉप को, जैसे कि एयर कंडीशनरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, स्टील वर्क्स एंड ऑपरेशन करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती है हॉस्पिटल में उन सब की मेंटेनेंस ये डिपार्टमेंट करता है। यानी हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग ये सब का जो काम है वो सही से हुआ है या नहीं, इन सब की देख रेख मेडिकल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद आता है हमारा मेडिकल रिकॉर्ड
डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं पेशेंट के, इन पेशेंट हो या फिर आउट पेशेंट हो, उन सब लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड को ये ऑर्गेनाइज करता है और उसे हॉस्पिटल में स्टोर करके रखा रहता है। उसके बाद आता है पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करता है पेशेंट को। किसी पेशेंट को जो भी रिजर्वेशन या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ नीड होती है, यानी किसी पेशेंट को अगर किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट में किसी तरीके का एडमिशन लेना है तो उसमें ये पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट हेल्प करता है। उनके अगर रिजर्वेशन पॉसिबल है तो वो रिजर्वेशन करते हैं, और जो भी पेशेंट के वेलफेयर के लिए ज़रूरी होता है वो पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है पेशेंट को। उसके बाद आता है हमारा